हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस का लेक्चर 2, ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ठीक। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल in some virus। ठीक, RNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम RNA, ठीक। एग्जाम्पल होगा जैसे टोबैको मोजिक डिजीज एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस, एग्जाम्पल होगा टोबैको मोजिक डिजीज एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे डीएनए केमिकली less reactive and structurally more stable। when compare RNA, compared RNA, ठीक। DNA chemically less reactive and structurally more stable when compared RNA, ठीक। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे RNA being unstable, mutate, RNA being unstable, mutate at a faster rate, ठीक। RNA being unstable, mutate at a faster rate, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे वायरस हैविंग RNA जीनोम, वायरस हैविंग RNA genome, virus having RNA genome and having shorter lifespan, ठीक। virus having RNA genome and having shorter life span, mutate and evolve faster, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे RNA can directly code for the synthesis of protein
सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अगला पॉइंट लिखेंगे, आरएनए इज आल्सो now known RNA is also now known to be catalytic hence reactive। ठीक, RNA is also now known to be catalytic hence reactive। कैटालिटिक रहेगा। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, आप सभी लोग उसका आंसर बताइएगा। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शो इन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा बैक्टीरियम। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा ग्रिफिथ। तीसरा क्वेश्चन है, अनइक्वल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज बाय। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा अल्फ्रेड हर्शे। अल्फ्रेड हर्शे एंड अल्फ्रेड हर्शे एंड मैथरचेज इन 1952। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक, कोलाई। ठीक, यहाँ पर आर कर मार्था चेज। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट परफॉर्म ऑन व्हिच बैक्टीरिया। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। ठीक, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया निमोनिया। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे। इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे, वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस। वायरस ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव
फास्फोरस, ठीक, रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, रेडियोएक्टिव डीएनए बट नॉट contain radioactive DNA but not radioactive protein, radioactive protein. Virus grow in the presence of radioactive phosphorus, contain radioactive DNA but not radioactive protein, ठीक, क्योंकि DNA contain phosphorus but protein does not, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि वायरस ग्रो ऑन इन द प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर, वायरस ग्रो ऑन the presence of radioactive sulfur, virus grow on the presence of radioactive sulfur contain radioactive protein. Virus grow on the presence of radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA, but not radioactive DNA, radioactive DNA. Virus grow on the presence of radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, पहले सभी लोग इतना नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल, इसका आंसर होगा इट शुड बी अवेल टू जनरेट इट रेप्लिका। दूसरा पॉइंट है, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर सोलर चेंज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन, इट शुड बी अवेल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक। अगला क्वेश्चन है, द न्यूमोकोकस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, सभी लोग नोट्स बनाएं प्रॉपर।